वेलकम टू स्टडी विद कृष्णवर्धन। थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ओलंपियाड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा ओलंपियाड है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास 10th या क्लास 10th से लोअर क्लासेस में अभी उनका पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस ओलंपियाड को समझते हैं कि कब कब इसका एग्जामिनेशन होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है। हर एक चीज़ के बारे में, इस ओलंपियाड के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ओलंपियाड के सबसे पहले बात करें तो इसे हम लोग NSEJS के नाम पे से भी जाना जाता है और IJSO के नाम से भी जाना जाता है। NSEJS का फुल फॉर्म है द नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंटिफिक। ये एक साइंस ओलंपियाड है और ये सबसे पहले 1987 में इसे शुरू किया गया था। और ये जो एग्जामिनेशन है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर और HBCSC मतलब होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करें तो कौन कौन से बच्चे जो है उसे दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। तो जो बच्चे हाई स्कूल में अभी इनका स्टडिंग चल रहा है और वह अभी नवंबर 2022 से पहले उनका अभी 10th का बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ है तो वो भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन। और जो 10th से लोअर क्लासेस में उनकी पढ़ाई चल रही है वो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो आप लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ में देखी जाए तो आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर 2008 के बीच में होना चाहिए। बीच में नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग का 1 जनवरी 2007 भी है अगर डेट ऑफ बर्थ, तभी भी आप लोग एग्जाम को दे सकते हैं। और एक 31 दिसंबर 2008 भी है तभी भी आप लोग इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और इन दोनों डेट के बीच में है तभी भी आप लोग इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो इस एग्जामिनेशन को स्टूडेंट वही दे सकते हैं जो कि इंडियन हैं। बाहरी कोई फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। जो कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं वही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप लोग वेरीफाई कर चुके हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग को सब कुछ पता है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग की जो है वेरीफाई है, और आप लोग की वेरिफिकेशन नहीं होती है और आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तभी भी अगर आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ नहीं है तो आप लोग को जो है आप लोगों को एग्जीक्यूटेड कर दिया जाएगा, मतलब इस एग्जामिनेशन को से आप लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो और कोई एग्जामिनेशन आप लोग को नहीं देना है, जैसे कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, बायो, केमिस्ट्री, ये सब एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते हैं। आप लोग अगर इस एग्जामिनेशन जूनियर साइंस वाले एग्जामिनेशन में बैठना है तो ये एग्जामिनेशन आप लोग नहीं दे सकते हैं, जैसे कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायो, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, ये सब एग्जामिनेशन आप लोग नहीं दे सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो इसका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का रहता है। और इस एग्ज़ाम में फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से और मैथ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 80 क्वेश्चन होते हैं, जो कि मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। इसके टोटल मार्क की बात की जाए 240 टोटल इसका मार्क होता है। आप लोग स्कोर करेंगे 240 तभी इस एग्जामिनेशन में आप लोग क्वालिफाई हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग देखा जाए तो इसमें अगर आप लोग का एक क्वेश्चन जो है गलत है तो निगेटिव मार्किंग 1 है, मतलब बहुत हाई निगेटिव मार्किंग है, बहुत ही हार्ड ये एग्जामिनेशन है। इसीलिए इसकी सिलेबस की बात की जाए तो ये 10th ग्रेड सिलेबस है, मतलब 10th का जो सिलेबस है उसी से मिलता जुलता इसका सिलेबस है। तो हम सिलेबस को देखेंगे, हर एक टॉपिक को देखेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहें।
और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और सिलेबस को, अपने टॉपिक को अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं और आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसके एग्ज़ाम स्टेज की बात की जाए तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पहले स्टेज का जो है इसका नेम है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और ये इंग्लिश और हिंदी में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं और एडिशनल लैंग्वेज जो होता है वो फिजिक्स होता है। इसके 5 स्टेज हैं। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेज जो है क्वालिफाई करते हैं तभी आप लोग सेकेंड स्टेज में बैठ सकते हैं। ये जो है इसका पैटर्न बहुत हार्ड है और सेकेंड स्टेज में बस 300, केवल 300 जो है बच्चे जो है सेलेक्ट होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। समझ जाइए, मतलब 80,000 1 लाखों स्टूडेंट जो हैं वो एग्जामिनेशन को देते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज में बस 300, केवल 300 बच्चे जो हैं वही क्वालिफाई होते हैं। और सेकेंड स्टेज का जो नेम है वो है INO, मतलब इंडियन नेशनल ओलंपियाड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक भी, उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो थर्ड स्टेज है दोस्तों उसे हम लोग नेम देते हैं ओरिनेशन कम सिलेक्शन कैंप्स, जो कि HBCSC मतलब होमी बाबा जो है इससे कंडक्ट कराया जाता है। इसमें बस 35 स्टूडेंट जो हैं वही सेलेक्ट होते हैं। सोच लीजिए आप लोग कितना हार्ड है, कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। और आप यहाँ पे आप लोग स्टेज सेकंड में देख रहे थे 300 बच्चे थे, लेकिन स्टेज थर्ड में बस 35 स्टूडेंट ही जो हैं सेलेक्ट हो रहे हैं स्टेज सेकंड से। और स्टेज फोर्थ है जिसे हम लोग नेम देते हैं, इसका जो नेम है वो है प्री डिपार्चर कैंप्स। इसमें आप लोग को कई टीमें जो हैं आप लोग को बताती हैं, अगर आप लोग स्टेज थर्ड जो है क्वालिफाई कर देते हैं तो आप लोग को इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए आप लोग को तैयार किया जाता है। स्टेज फिफ्थ में देखा जाए तो स्टेज फिफ्थ में इसमें स्टेज फोर्थ में 35 स्टूडेंट, मतलब जो स्टेज थर्ड में जो 35 स्टूडेंट थे, तो इसी 35 स्टूडेंट को स्टेज फोर्थ में जो है तैयार किया जाता था, रेडी किया जाता था इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो तैयार हो रहे हैं वो कितने बच्चे हो रहे हैं, 4 से 6 स्टूडेंट ही जो हैं स्टेज फिफ्थ में मतलब इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन में ही बैठ पाते हैं। सोच लीजिए कितना जो है कंपटीशन वाला ये एग्ज़ाम है। और आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठकर बहुत ही आप लोग गर्व महसूस करेंगे अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आप लोगों को गर्व महसूस होगा और आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इस एग्जामिनेशन का दोस्तों इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग समझें तो अगर इस एग्जामिनेशन का मकसद, जो पहला मकसद है वह है टैलेंटेड बच्चे को निकालना, मतलब जो साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ही साइंस में वो बच्चे तेज हैं, उन्हें अलग निकालना और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, स्पेशल रिवार्ड दी जाती हैं। और आप लोग अगर कॉलेज और कोचिंग प्रोग्राम में जो है अपना एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें से 75% जो है उसका फीस आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। 75% आप लोग का जो है स्कॉलरशिप रहेगा। सोच लीजिए आप लोगों को केवल कितना 25% ही जो है आप लोग को फीस जो है पे करनी होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग टैलेंटेड हैं और इसके लायक हैं तो आप लोग इस एग्जामिनेशन में बैठकर आप लोग 75% जो है स्कॉलरशिप पा सकते हैं और आप लोग कॉलेज और कोचिंग प्रोग्राम में जो है 25% ही फीस पे कर कर अपने माता पिता का बोझ हल्का कर सकते हैं और आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं या किसी भी कॉलेज में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसके हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें दोस्तों तो सिलेबस इसका जो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो एग्जाम होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ 4 सब्जेक्ट्स जो है मिलकर बना हुआ है।
तो सबसे पहले फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है लाइट। लाइट में आप लोग कनकेव मिरर पढ़ना है, इसका डेविएशन पढ़ना है और प्लेन मिरर पढ़ना है, TIR, शैडो के बारे में भी पढ़ना है आप लोग को। साउंड में आप लोग को इको, नोड एंड एंटी नोड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। फोर्थ है वर्क, पावर, एनर्जी, जिसमें से इफिशियंसी एंड पावर के बारे में आप लोग को पढ़ना है। फिफ्थ है मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है। फ्लूइड फ्लोटेशन के बारे में पढ़ना है। फोर्स के बारे में पढ़ना है। हीट के रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। एनुमिलेशन बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रेक्टाइलिनर मोशन के बारे में पढ़ना है। वेलोसिटी मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन सब के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। यूनिट डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ओम्स लॉ और कॉलम्स लॉ आप लोग को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ये जो था आप लोग का फिजिक्स का जो है सिलेबस था, और PDF का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग इस सिलेबस को आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में और प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के जो है सिलेबस को समझते हैं। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मोल कॉन्सेप्ट, कार्बन, स्टडी ऑफ गैस लॉ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो है आप लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस है। अब हम लोग बायो के सिलेबस में पढ़ते हैं। तो बायो में हम लोग को पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कोरेडेट्स, मोनेरा, नॉन कोरेडेट्स के बारे में पढ़ना है। बायोटेक में के बारे में पढ़ना है। GMC, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोग को इंडोक्राइन सिस्टम, नर्व कंडक्टर, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। सेल में आप लोग को सेल ऑर्गेनल्स, टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स के बारे में पढ़ना है आप लोग को। बायो में आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज के बारे में पढ़ना है। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। DNA फिंगरप्रिंट, DNA पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ना है। ये आप लोग को बायो का सिलेबस हो गया। अब हम लोग मैथ के सिलेबस को देखते हैं। तो मैथ के सिलेबस में आप लोग को पेरिमेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ना है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। एरिया एंड पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। सर्कल के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ये जो था आप लोग का मैथ का सिलेबस था। तो यही सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस ओलंपियाड के बारे में देनी थी। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलरेडी जो है इसके INO के बारे में जो है मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, कितने टाइप के ये पेपर कंडक्ट कराता है, ये सब उस वीडियो में बताया गया है। और आप लोग ये बताइए कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग बता सकते हैं कि इसका आप लोग को प्रिपरेशन करना है कि आप लोग खुद अपने तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। 5 स्टेज में एग्ज़ाम कराई जाती हैं। अगर आप लोग इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके दोस्त भी चाहते हैं ऐसे ओलंपियाड के बारे में जानना, और आप लोग ऐसे ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।